दोस्तों, मैं हूं नूरैन। आप सभी का एंट्रेंस पुल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एंट्रेंस जो भी फॉर्म भरते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और देखेंगे क्या रिलैक्सेशन है एनसीसी और एनएसएस का, ये भी देखेंगे। क्योंकि लोग होता क्या है, मैं पिछले ईयर की बात बता दूं आपको कि हुआ था क्या है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म तो भर दिया और एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर गए, लेकिन उसे काउंसलिंग के लिए जब बुलाया गया तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने सही सही तरह से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्हें देखा नहीं था, फुलफ़िल नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। इसमें बहुत सारे पैसे के नुकसानात होते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले ही अगर जी कोई भी फॉर्म भरे तो पहले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान जाए, जी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसके बाद फॉर्म भरे। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आप दिख रहा होगा बीए ऑनर्स अरबिक, बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़, बीए ऑनर्स पर्सियन, बीए ऑनर्स उर्दू। तो यहाँ एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सीनियर सेकेंडरी का आपको पास सर्टिफिकेट चाहिए विथ अरबिक होना चाहिए, और इसमें मदरसा भी वैलिड है। अगर जो मदरसा बोर्ड से आपने किया है तो उससे भी वैलिड है, लेकिन अगर जो वो जामिया इक्विवेलेंट 10+2 का अगर जो इक्विवेलेंट हो तभी वैलिड है। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की। तो बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में भी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए जो इक्विवेलेंट हो, विथ नॉट लिस्ट, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा विथ नॉट लिस्ट मार्क्स इन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट कंसर्न। हाँ दोस्तों, 45% चाहिए मार्क्स, और या 50% मार्क्स चाहिए जो सब्जेक्ट कंसर्न है। जैसे मान लीजिए आप इस्लामिक स्टडीज, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना चाह रहे थे, आपको जिस सब्जेक्ट से आप लेना चाह रहे हैं कंसर्न है उसमें 50% मार्क्स चाहिए, लेकिन यहाँ एटलीस्ट जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 45% है। इसी तरह बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश की, तो इसमें भी सेम है, 50% है जो एग्रीगेट है, और कंसर्न है उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर जो 50 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरह और देखते हैं नीचे, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, बी वॉक फूड प्रोडक्शन, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, सीनियर सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, एटलीस्ट 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, बेस्ट 5 पेपर्स। इसमें एक कंडीशन लगा रखा है, बेस्ट 5 पेपर से उसमें 45 मार्क्स चाहिए। अब देखते हैं बीए ऑनर्स मास मीडिया हिंदी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़, बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़। इस सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लगभग सभी का कॉमन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्स है जिसमें अलग है। तो इसलिए आप जिस भी कोर्स में फिल करना चाहते हैं उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबसे पहले देखें, क्योंकि उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। अगर जो आप भर देते हैं फॉर्म, बाई चांस आप क्वालिफाई कर ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिले, उस वक्त बहुत दुख होता है, क्योंकि आप पूरी मेहनत कर आप पास कर जा रहे हैं, सब चीज़ हो जाता है, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलता है एडमिशन, तो बहुत दुख होता है। मेरे जानने वाले कई दोस्त थे और मेरे साथ ही गुजरा था, इस तरह का माहौल गुजरा है मेरे साथ भी, जिस तरह से। इसीलिए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये देख दोस्तों, एलिजिबिलिटी जो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इक्विवेलेंट, इन सभी की बात करता हूँ मैं। 50% होनी चाहिए सर्टिफिकेट एग्जाम, नॉट लिस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट, और इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट में आप लेना चाह रहे हैं उसमें भी 50% होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी है 10+2 विथ इन मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए, जो ओवरऑल 50% चाहिए, लेकिन जो कंसर्न कर रहे हैं उसमें 50% होना ही चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए, बी कॉम्स ऑनर्स। तो आप यहाँ एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, क्योंकि आप जब तक सीनियर सेकेंडरी नहीं करेंगे तब तक तो एलिजिबल है ही नहीं, तो वो तो सर्टिफिकेट चाहिए। 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट,
आपको यहाँ दिख रहा होगा बेस्ट 5 पेपर्स, तो आपको बेस्ट 5 पेपर्स में 50% होना ही चाहिए। अब बात करते हैं बीकॉम की, तो बीकॉम में भी 50 बोथ आर सेम है। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा बीबीए का और बीकॉम का, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीबीए और बीकॉम का, ये सब का बोथ का सेम, ये 5 पेपर्स में इसमें भी चाहिए। एज अ जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी 50% चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं बी ऑनर्स सोशियोलॉजी, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी। तो आप यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, 50% चाहिए एग्रीगेट बेस्ट 5 पेपर्स, 50% सब कॉमन है इसमें, 50% बेस्ट 5 पेपर्स। यहाँ भी देख सकते हैं 50% है बेस्ट 5 पेपर्स, और जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भी 50% चाहिए। अब नीचे देखते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप देख सकते हैं हम, तो इसमें भी 50% मार्क्स चाहिए। और बेस्ट जो है 5 पेपर, बेस्ट 5 पेपर होना चाहिए, और या इन पॉलिटिकल साइंस जिसमें आप लेना चाह रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस का है यहाँ पे, तो पॉलिटिकल साइंस पे भी 50% होना चाहिए। बात करते हैं बीएससी में, तो यहाँ थोड़ा अलग है यहाँ पे। जैसे बीएससी में आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो 50% तो आपको चाहिए, लेकिन इन ईच ऑफ द साइंस सब्जेक्ट, जो आपको हर सब्जेक्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट में चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंड 50% एग्रीगेट ऑफ द बेस्ट 5 पेपर। आपको दोस्तों अगर जैसे में आप बीएससी ऑनर्स लेना चाह रहे हैं, बीएससी लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ओवरऑल 55 है ओवरऑल, बट फिजिक्स में आपको मान लीजिए 48 है या 49 है, तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसका भी एक रिलैक्सेशन है, अगर जो आप वो कोर्स कर रखे जैसे एनसीसी और एनएसएस, वो भी मैं बताऊंगा। जो भी कोर्स कर रखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कोर्स कर रखे, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख लिए होंगे, जो 50% चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर जो उससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, तो आप यहाँ देखिए 50% मार्क्स एग्रीगेट में चाहिए, लेकिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में द सब्जेक्ट कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसमें 50% चाहिए। अब बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में देख लीजिए, बीएससी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको 50% एग्रीगेट चाहिए। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स द सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें भी 50% चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। और यहाँ पे देख लीजिए बीएससी ऑनर्स बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 50% मार्क ईच है, और दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो लगभग में आप देख सकते हैं ना, जो 50% चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ में शर्त है, जो एग्रीगेट ईच सब्जेक्ट में चाहिए 50%, जिसमें आप कंसर्न लेना चाह रहे हैं उसमें 50% होना चाहिए। अब देखते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे रिलैक्सेशन, जो जिसके पास 50% मार्क्स नहीं हैं वो क्या करेंगे, तो उसका कुछ रिलैक्सेशन है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले आप प्रोस्पेक्टस को देखिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप क्लियरली देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। ये मेरी राय है, आपको जैसा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी राय है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आपको अगर जो बेहतर लगे तो ज़रूर अपनाइएगा इसे। अब दिखाता हूँ मैं आप लोग को क्या है रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या है। ये रहा, हाँ आपको दिख रहा होगा, एनसीसी कैडेट, तो ये रिलैक्सेशन है, 5% का आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कब? सब्जेक्ट कंसर्न, जब जैसे बाई चांस अगर जिस सब्जेक्ट से आप लेना चाह रहे हैं उसमें, अगर जैसे फिजिक्स से लेना चाह रहे हैं, फिजिक्स में आप मान लीजिए बीएससी ले रहे हैं, फिजिक्स में आपको 49 है या 48 है, तो आपको 5% का छूट मिलेगी। कब? जब एनसीसी आप कैडेट है तब। वो उसमें भी शर्त है, जो ए और बी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप इनरोल होना चाहिए एनसीसी में एटलीस्ट 1 ईयर से आगे तक। और इसमें क्या एक रूल है, जैसे आपका जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई किया जाएगा एनसीसी ऑफिस ऑफ जामिया के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा। अगर जो वेरीफाई हो रहा है तो आपको मिलेंगे 5% का छूट।
अगर जो कम होने के बाद एक और कंसेशन है, रिलैक्सेशन क्या है, एनसीसी वॉलेंटियर। अगर आप एनसीसी वॉलेंटियर है उसमें भी आपको 2% मार्क्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन कब? जब आप 2 कैंप किए होंगे, जो स्पेशल कैंप होता है एनसीसी में, 10 दिन का कैंप चलता है। तो स्पेशल कैंप अगर जो आप किए हुए होंगे एनएसएस में, तो ही आपको ये 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा शर्त होते हैं। अगर जो कोई भी रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें भी वेरीफाई किया जाएगा आपका सर्टिफिकेट जो भी आप देंगे। एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ऑफ द जामिया के जो कोऑर्डिनेटर है एनएसएस के, उनके द्वारा आपको वेरीफाई किया जाएगा। अगर जो वेरीफाई हुआ, अगर जो आपका सभी चीज़ सही है, तो आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर जो आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिए। नहीं तो होगा क्या, आप तो एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन आपको जामिया में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। ये फॉर्म भरने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये समझा, मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर जो किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं ये प्रोस्पेक्टस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो अगर आपको, तो वहाँ से डाउनलोड करके खुद से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। और किसी तरह का आपको वीडियो चाहिए जो आपको समझ में ना आता हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, कोई भी नए अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं न्यू अपडेट्स डालूंगा तो आपको सबसे पहले बेल आइकन अगर जो ऑन रहेगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये नोटिफिकेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,